नमस्कार, मैं हूं गायत्री व्यास वीएनएम न्यूज रूम से। देश वैसे भी कोरोना संकट से उभर नहीं पा रहा है। लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में चीन और भारत की बॉर्डर पर भी तनाव देखा जा रहा है। विश्व में भी आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। विश्व में कोरोना के 59 लाख से ज्यादा मामले अभी तक दर्ज हुए हैं। 3,62,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और 26 लाख से ज्यादा लोग इस बीमारी से मात देकर बाहर निकल चुके हैं। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या पर नजर डालें तो 1,68,000 से ज्यादा मामले अब तक सामने आए हैं, जिसमें से 92,000 एक्टिव केस हैं और 72,000 से ज्यादा लोग इस बीमारी से निजात पा चुके हैं, जबकि 4,800 से ज्यादा लोग देश में कोरोना से मौत हो चुकी है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में 15,000 से ज्यादा कोरोना केस सामने आ चुके हैं और 960 से ज्यादा लोगों की मौत भी हुई है। और अब शहर में आज क्या हुआ है, शहर में कोरोना संक्रमितों की संख्या कहां तक पहुंची है और शहर की और खबरें देखेंगे, उससे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। वडोदरा में आज नए 34 कोरोना पॉजिटिव, 995 पर पहुंची कोरोना संक्रमितों की संख्या। कोरोना के इलाज के लिए 2 निजी अस्पतालों के साथ एमओयू, मां कार्ड वाले पॉजिटिव मरीजों को मिलेगा निःशुल्क इलाज। और आजवा रोड के युवक पर जानलेवा हमला, आरोपियों को पकड़ पर जुलूस निकालने की मृतक के परिजनों की मांग। और अब शहर की सबसे पहली खबर पर नजर डालते हैं। वडोदरा में बढ़ी कोरोना की रफ्तार, फिर एक बार 30 से ज्यादा मामले दर्ज, 1000 के करीब पहुंची कोरोना संक्रमितों की संख्या शहर में। शहर में आज नए 34 मामले दर्ज हुए हैं। 34 नए मामलों के साथ शहर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 995 हो गई। पिछले 24 घंटों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 152 सैंपल लिए गए, जिसमें से 34 पॉजिटिव और 118 सैंपल नेगेटिव आए। 24 घंटों में 30 संक्रमितों को अस्पताल से डिस्चार्ज भी किया गया है। शहर में अब तक कुल 578 लोग कोरोना संक्रमण से निजात पा चुके हैं। कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में निजी अस्पतालों को भी अब एमओयू के जरिए सरकार ने जोड़ दिया है। धीरज जनरल हॉस्पिटल और पारुल अस्पताल में अब संभव होगा कोरोना संक्रमितों का इलाज, और वो भी निःशुल्क। शहर में लगातार बढ़ रहे कोरोना केस को ध्यान में रखते हुए अब जिला प्रशासन ने निजी अस्पतालों में भी कोरोना इलाज की पहल की है। इस पहल के तहत पीपलिया के धीरज हॉस्पिटल और वाघोड़िया के पारुल हॉस्पिटल के साथ एक एमओयू किया है। मां अमृतम कार्ड योजना के लाभार्थी इन अस्पतालों में कोरोना संक्रमण का निःशुल्क इलाज ले पाएंगे। धीरज अस्पताल में 250 बेड और पारुल अस्पताल में 150 बेड की सुविधा जिला प्रशासन को उपलब्ध कराई जाएगी। इस एमओयू से वडोदरा शहर में कोरोना संक्रमितों को इलाज में सहूलियत होगी। कोविडना परिस्थितिने सामनो करवा माटे अने वडोदराना सामान्य माणसने सारामां सारी सेवा उपलब्ध थाय ते माटे तंत्र द्वारा आज वडोदराना 2 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स ने मुख्यमंत्री अमृतम योजना हेठळ मान्यता आपी एना साथे एमओयू करवामां आव्युं छे। पीपळियामां धीरज मेडिकल कॉलेज जे सुमनदीप विद्यापीठ अंतर्गत छे त्यां 250 बेड अने पारुल मेडिकल कॉलेज में 150 बेडना मंजूरी कोविडना ट्रीटमेंट माटे आपवामां आवी छे। प्रथम तबक्का में एना 50% अने पछी ज्यारे 70% बेड ऑक्युपाई थाय त्यारे बाकी 50% एम एक पण पैसाना व्यर्थ उपयोग ना थाय ए प्रमाणेना प्लानिंग कर्युं छे। हवे पछी जेटला पूर्व विस्तार अने उत्तर विस्तार अने जे लोगों सामेथी जवा मांगता होय एवा लोगों माटे अने जे मां योजना अंतर्गत मां कार्ड धारको छे
એવા પેશન્ટ્સને હવે મેડિકલ કોલેજ હોસ્પિટલ્સ બંને પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલ્સમાં સારવાર માટે અમે તમામ વ્યવસ્થા પૂરી કરીશું. સંપૂર્ણપણે વિના મૂલ્યે ત્યાં ટ્રીટમેન્ટ થશે અને રાજ્ય સરકારને પણ અથવા કોઈપણ પ્રકારના આર્થિક ભાર સ્થાનિક તંત્રને ના પડે એ પ્રમાણેના વ્યવસ્થા અમે પ્લાનિંગ સાથે કરી રહ્યા છીએ. સાથે સાથે ગઈકાલે મહત્ત્વના એક નિર્ણય કર્યા કે વડોદરા શહેરના તમામ પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલ્સના એસોસિએશન સાથે અમે 3-4 દિવસથી ચર્ચા પરામર્શ કરતા હતા કે વડોદરામાં પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલ્સમાં જતા લોકોને વધારા રેટ અથવા વધારા ફી લઈને એમને નુકસાન ના થાય, એમના સાથે પરિસ્થિતિના ભોગ ના બને એ પ્રમાણે પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલ્સ સાથે અમે વાટાઘાટ ચાલુ કર્યા હતા. જોડે જોડે ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીઓને પણ જોડે રાખીને આ મંત્રણાઓ કરી. છેલ્લે પહેલી વાર કોઈ શહેરમાં પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલ્સના એસોસિએશન સામે ચાલીને પોતાના રેટ સેલ્ફ રેગ્યુલેટ કરવા માટે એક અંડરટેકિંગ ગઈકાલે આપ્યા. આ અંડરટેકિંગ મુજબ અત્યારે જેટલા રેટ કેટલાક હોસ્પિટલ્સમાં લેવામાં આવે છે એમાં 75% જેટલા જંગી ઘટાડો કરીને ખૂબ વ્યાજબી રેટ્સ એમના તરફથી ઓફર કરી આપવામાં આવ્યા છે. સાથે સાથે 60 જેટલા નવા હોસ્પિટલો પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલોને એમાં જોડવા માટે આ લોકોએ વિનંતી કરી. 1000 જેટલા બેડની સુવિધા એમાં મળશે, 200 જેટલા આઈસીયુની સુવિધા અને 76 જેટલા વેન્ટિલેટર્સની સુવિધા વધારાના એના કારણે ઉપલબ્ધ થશે. લોકોને સામાન્ય હોસ્પિટલ હોય તો બેડના મહત્તમ દર રોજના 6000 અને જે સ્પેશિયાલિટી અથવા સુપર સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ હોય તો ત્યાં 8500 મહત્તમ દર સામાન્ય બેડના પ્રતિ દિવસના અને વેન્ટિલેટર અથવા આઈસીયુ હોય તો થોડાક પ્રમાણમાં વધારા દર. પણ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટલી આ જે સીલિંગ છે એમાં કોઈ હિડન કોસ્ટ ના રહે. તમામ પીપીના, માસ્કના, સામાન્ય તમામ દવાઓના, ત્યાંના સ્થાનિક ડૉક્ટરોના તમામ ખર્ચા એમાં ઉમેરી લીધા છે. એટલે ખૂબ વ્યાજબી રેટ્સમાં લોકોને સેવા પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલ્સમાંથી મળશે. અને ઇન્સ્યોરન્સ કંપની સાથે વાટાઘાટમાં એ નિર્ણય થયું કે જેટલા શક્ય હોય એટલા કેશલેસ સર્વિસ લોકોને મળે. એટલે જે પોલિસી ધારકો છે, ઇન્સ્યોરન્સ પોલિસી ધારકો, એમને શક્ય હોય એટલા કેશલેસ સર્વિસ માટે પણ ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીઝ દ્વારા પ્રોમિસ આપવામાં આવ્યા છે. વધારામાં વધારા 7 દિવસમાં ઇન્સ્યોરન્સના ક્લેમ્સના પ્રોસેસિંગ કરશે અને કોઈ પણ ક્યારેય પણ ડિસ્પ્યુટ હોય એના માટે એક સંકલન સમિતિની પણ રચના કરવામાં આવી છે, જે ઇન્સ્યોરન્સ કંપની, પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલ્સ અને તંત્રના વચ્ચે સંકલન સુનિશ્ચિત કરવામાં આવશે. આમ વડોદરા શહેરમાં કોવિડ સામેના અલગ અલગ વ્યૂહ રચનાના ભાગે આ પ્રકારની કામગીરી કરવામાં આવી છે. इस मामले पारुल अस्पताल प्रबंधन की ओर से अस्पताल की मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर गीतिका पटेल ने वीएनएम टीवी की टीम को टेलीफोनिक जानकारी दी. गीतिका मैम. यस, हाँ जी. पारुल हॉस्पिटल का अभी यानी आज एक ऐसी जानकारी हमें मिली है, पारुल हॉस्पिटल अब कोविड-19 मरीजों को ट्रीट करेगा. वो कैसे और किस तरह का ये एमओयू हुआ है सरकार के साथ में? हाँ, ये एमओयू जो है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट ऑफिस और स्टेट गवर्नमेंट के साथ कल ही एग्जीक्यूट हुआ है. इसमें बेसिकली हमने 150 बेड जो है वो डेडिकेट किए हैं फॉर कोविड-19 और इसमें फर्स्ट स्टेज में अभी 75 बेड के लिए एमओयू किया गया है, जिसमें 4 अलग अलग टाइप के बेड डेडिकेटेड हैं. जिसमें माइल्ड और एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स के लिए आइसोलेशन बेड्स हैं. फिर एचडीयू बेड्स हैं जिसमें थोड़े मॉडरेट केसेस रहेंगे और उसके सिवाय फिर आईसीयू के बेड्स हैं जिसमें क्रिटिकल पेशेंट्स को हम रखेंगे. उसमें विद वेंटिलेटर और विदाउट वेंटिलेटर वाले बेड्स हैं. तो इस तरह से कैटेगरी वाइज बेड्स एलोकेट करके हमने टोटल 75 बेड्स का भी एमओयू गवर्नमेंट के साथ किया है, जिसमें हम कंप्लीटली फ्री सर्विसेज पेशेंट्स को प्रोवाइड होंगी. जी जी. इसमें पेशेंट्स की कोई एलिजिबिलिटी नहीं है, सभी टाइप के पेशेंट्स को फ्री सर्विसेज मिलेंगी. और गवर्नमेंट जो है वो हमें कैटेगरी वाइज जो बेड एलोकेट किए हैं उसके लिए फिक्स्ड चार्ज किए हैं, उन्होंने कैपिंग किया है, उसके हिसाब से वो हमें रिएम्बर्स करेंगे. ओके, यानी इस तरह
इस तरह से जो वडोदरा शहर के पेशेंट है वो आप तक पहुंचेंगे कैसे, वो एक सबसे बड़ा है। हाँ, वो बेसिकली क्या है कि अभी जो कॉरपोरेशन है उसके तरफ से हमारे नोडल ऑफिसर हमारे हॉस्पिटल की पूरी इंफॉर्मेशन बड़ौदा के सारे हॉस्पिटल्स में आज से उन्होंने भेजना शुरू किया है। तो जो भी हॉस्पिटल्स में कोई भी पेशेंट्स आते हैं, अभी तक क्या होता था कि वो सभी पेशेंट्स को गोत्री एसएसजी रिफर किया जाता था, सबको मोस्टली गोत्री रिफर किया जाता था। तो अभी उन पेशेंट्स को चॉइस दिया जाएगा कि यू कैन गो टू गोत्री, आप गोत्री जा सकते हो, पारुल जा सकते हो, और धीरज हमारे साथ दूसरे हॉस्पिटल का MOU हुआ है। तो नाउ द पेशेंट्स कैन हैव दीज चॉइसेस, पेशेंट्स को चॉइस मिलेगा। आज जो पेशेंट्स ऐसा बोलेंगे कि हमें पारुल हॉस्पिटल में एडमिट होना है, वो डायरेक्टली फिर यहाँ पे रेफर होंगे। जी जी जी। तो ये कब से शुरू होगा हॉस्पिटल, यानी शुरू हो गया है? बस ये हम आज दोपहर के बाद हमें फाइनल इंटीमेशन मिला कि आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज से फिर आज ऑलरेडी हमने एक पेशेंट MOU के अंडर ऑलरेडी एडमिट कर लिया है, जिसमें हमने फिर चार्जेस पेशेंट के पास से कुछ नहीं लिए हैं। मतलब अभी हम फ्री सर्विसेज ऑफर करेंगे फ्रॉम टुडे ओनली। जी, आपके पास में उतना इनफ स्टाफ है या आपने नए स्टाफ रिक्रूट किए हैं, उनको ट्रेनिंग किस तरह से दी है? नहीं, बेसिकली स्टाफ तो हमारे पास पहले से है, सफिशिएंट स्टाफ है, और पेशेंट्स हम ऑलरेडी ट्रीट कर ही रहे थे। बट द ओनली डिफरेंस नाउ इज के दिस विल बी अंडर दिस MOU। सो अभी पेशेंट्स शायद डायरेक्ट रेफरल वहाँ से आएंगे, थोड़े ज्यादा आएंगे, और हमें फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करनी रहेंगी। बाकी पेशेंट्स तो हम राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे वी हैड एलोकेटेड बेड, 30 बेड्स हमने एलोकेट किए हुए थे, और हम पेशेंट्स उसमें ट्रीट कर ही रहे थे। हमारा फ्लू OPD भी डेडिकेटेड चल ही रहा था। जी, और जो स्टाफ है वहाँ पर ये कोविड-19 के लिए काम करता है, वो पूरी टीम घर जाती है वापस, या फिर आपने उन लोगों के लिए वहीं नहीं, हमने जो वहाँ पे जो डेडिकेटेड काम करते हैं, जैसे कि जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स होते हैं जो 8 आवर्स की ड्यूटी करते हैं, और जो नर्सिंग स्टाफ होता है, उनके लिए हमने क्वारंटाइन रूम बनाए हुए हैं। उनको हम 1 वीक की ड्यूटी देते हैं, और उनको फिर हम 1 वीक का ऑफ देते हैं, क्वारंटाइन पीरियड देते हैं, जिसमें हम उनको सब कुछ फैसिलिटीज देते हैं, रूम्स प्रोवाइड करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं, सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। आजवा रोड के मृतक युवक को न्याय देने परिजनों ने धरना किया आज SSG अस्पताल के बाहर, और हमलावरों को गिरफ्तार कर जुलूस निकालने की भी मांग की। आजवा रोड के जयंबे नगर में रहने वाले सुजल परमार पर जानलेवा हमला हुआ था, जिसमें इलाज के दौरान उनकी SSG अस्पताल में मौत हो गई थी। इस मामले परिजनों ने आज SSG अस्पताल में ही धरना देते हुए मृतक के लिए न्याय की मांग की। इस मुद्दे मृतक की पत्नी न्याय मांगने पुलिस कमिश्नर से मिलने पहुंची, लेकिन उन्हें महिला पुलिस थाने जाने के लिए कह दिया गया। मृतक के परिजन सुजल परमार पर हमला करने वाले लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उनका जुलूस निकाले जाने की मांग कर रहे हैं। પોલીસ કમિશનરની ઓફિસમાં આવ્યા છે, મારા ઘરવાળાની બોડી અમે નહીં લઈએ, કેમ કે 4 આરોપી હજુ બહાર જ છે, અમારી સામે રજૂ નથી કર્યા, અને જે જગ્યા પર મારા ઘરવાળાને મારેલો ત્યાંથી મારતા મારતા એ લોકોને લઈ જાઓ તો બીજે કોઈ જોડે આવું થાય નહીં। મારા 2 નાના છોકરા છે, કોઈના બી જોડે આવું ના થાય કે જેની જિંદગી બગડે। જો ભૂતળી જાપા જાઓ એમ કહે છે। કિશનવાડી જૂની ચોકી કરીને તો એમ કે પરમાર મેડમના પોલીસ ચોકીમાં જ આ લોકોએ પ્લાન બનાવેલો, મારા ઘરવાળાના ધોકાથી બોલાવીને આ રીતના માર્યો છે એમ કે પરમાર મેડમે, એમને એમ જ પ્લાન બન્યો છે। એટલે હા, અને એમ કે મેડમ સસ્પેન્ડ થવી જોઈએ કે અમે આ વહુને લઈને આવ્યા કે મેં ઓફિસમાં આવો કે પોલીસની, તો એવું કીધું કે તમે વાપોદવારી તઈ લાગે ભૂતળી જાપા, તો મહિલા પોલીસ કે જાઓ ને તઈ તમારો એ થશે કે, તો હવે અહીંથી અમે તઈ કઈ જઈએ? તો મેન ઓફિસ આ જ કહેવાય ને સર, તો આનાથી અમે બીજે કઈ જવાનું? તે લોકો અહીંથી અહીં મોકલે છે। આ નાના નાના 2 છોકરા છે, આ જવાન વહુ છે, અમારા જવાન વહુને અમારે કેવી રીતે એ કરવાનું? અને આ છોકરાની લાશ પડી છે, કોઈને કંઈ એ જ નથી કીધો સાહેબ કે। હવે અમારે તો કશું જ નહીં, બસ અમારા 2 છોકરાને ન્યાય જોઈએ, એના વહુને ન્યાય જોઈએ, અમારે બીજું કશું માંગ નથી, બસ અમારે તો ન્યાય જોઈએ। બસ આ નાના નાના છોકરાનો બાપ ગયો છે, એને એ 4 જણે માર્યા છે, એ 4 જણે અમારે જોવા છે, બસ, અને અમને હોપો, બસ એમને હજુ હાજર કર્યા નથી, એટલે અમને હોપો બસ। शहर के सबसे पुराने और बड़े पद्मावती शॉपिंग सेंटर के व्यापारी का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है,
और पद्मावती शॉपिंग सेंटर के सभी व्यापारियों ने ये तय किया कि पद्मावती शॉपिंग सेंटर को कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया जाए। वडोदरा शहर के न्याय मंदिर इलाके में पद्मावती शॉपिंग सेंटर है। इस शॉपिंग सेंटर में करीबन 150 से 200 दुकानें हैं। पद्मावती शॉपिंग सेंटर में दुकान नंबर 41 के व्यापारी कोरोना संक्रमण का शिकार हुए हैं, जिसके चलते पद्मावती शॉपिंग सेंटर एसोसिएशन द्वारा सभी दुकानें बंद करने का निर्णय लिया गया है। आमां एवुं छे के पद्मावतीनो एक वेपारी धंधा अर्थे वारंवार बहार गामडे माल आपवा जाए अने धंधो करतो हतो। तो गई काले एवं सांभळवामां आव्युं छे अने पेपरमां बी आव्युं छे के एनी टेस्टमां पॉजिटिव आव्युं छे। जो कि गई ए धंधो करवा बहार अहीं एनो धंधो नथी, पण तकेदारीना रूपे अमे अमारा प्रेम प्रकाश आश्रम छे त्यांथी आ जे सेनिटाइजेशनનું सेवा चाले छे ए लोकोने बोलावी लीधा छे ने आखुं मार्केट एवरी कॉर्नर એ બધું સેનિટાઈઝ થશે અને કમ્પ્લીટ થશે। બાકી તકેદારીના રૂપે જ્યારે 19 તારીખે લોકડાઉન 4 ચાલુ થયું હતું તે દિવસથી અમે એક સર્ક્યુલર કાઢ્યો હતો। આખી એસોસિએશને ભેગા મળીને દરેક દુકાનને સમજાયા હતા કે પેસેજમાં ડિસ્ટન્સ રાખો, કે કોઈ અથડાય નહીં અને પોતાની ટીંગાવટો અને દબાણો અંદર રાખો। અને લોકોએ અમારું માન્યું હતું, માસ્ક પહેરવાનું, સેનિટાઇઝિંગ કરવાની જે સરકારે નિયમ કર્યા છે એનું કડકપણે પાલન થતું આવ્યું। આજે સેનિટાઇઝિંગ કરવાનું છે એ હિસાબે હું તો હમણાં જ આવ્યો, પણ એ હિસાબે બંધ રાખી છે અને પછી હમણાં ડિસિઝન લઈશું કે કઈ રીતે આગળ કરવાનું। આ એ હજી નક્કી કર્યું નથી, એટલે હમણાં બધા ભેગા થઈને અને જરૂર પડશે તો કદાચ બંધ બી રાખીશું। જરૂર હશે કેમ કે સેનિટાઇઝિંગ થયું જ નથી। અમે વારંવાર કોર્પોરેશનને રજૂઆત કરી છે અને આ કરી છે। કાલે પદ્માવતી શોપિંગ સેન્ટરમાં પહેલાં મારે F41 નંબરની દુકાનમાં કેસ પોઝિટિવ આવ્યું છે, તો માર્કેટે આજે તદ્દન જ આજે દુકાનો બંધ કરવાનો એસોસિએશને નક્કી કર્યું છે અને જ્યાં સુધી સેનિટાઇઝ નહીં થાય ત્યાં સુધી માર્કેટ ખોલવાનું સંપૂર્ણપણે બંધ રાખવાનું કર્યું છે। એમાં બંધ કરવા માટે તમામ દુકાનો બંધ છે અને 1-2 દુકાનદારો બંધ કરવા માટે મગજમારી કરતા હતા, એમના જોડે હાથાપાઈ થઈ છે અને હમણાં તમારા મીડિયા અને 100 નંબર પર ફોન કર્યો છે કંટ્રોલમાંથી, ત્યારે ગાડી આવી રહી છે, એટલે તમારા માધ્યમથી આ સમાચાર પહોંચાઈ રહ્યા છે કે આજે સંપૂર્ણપણે માર્કેટ બંધ છે। मई महीने की भीषण गर्मी से पशु पंछी काफी परेशान हो रहे हैं। कमाटी बाग में पशु पंछियों को राहत पहुंचाने की जा रही है व्यवस्था। वडोदरा में तापमान का पारा 42 डिग्री के आसपास पहुंच गया है, जिससे जनजीवन बेहाल है। इंसान ही नहीं बल्कि पशु पंछी भी इस भीषण गर्मी की मार झेल रहे हैं। कमाटी बाग के प्राणी संग्रहालय में गर्मी के बढ़ रहे प्रकोप को ध्यान में रखकर प्राणियों की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए। पशु पंछियों के पिंजरों में पानी का छिड़काव किया जाता है। सूखे पेड़ के रेशों से प्राणियों को ठंडक पहुंचाई जा रही है। भालू को ठंडक पहुंचाने के लिए भालू के पिंजरे में बर्फ रखा जाता है। इस मामले जू क्यूरेटर प्रत्युष पाटनकर ने अधिक जानकारी दी। हर साल गर्मी के चलते प्राणियों और पक्षियों को गर्मी के प्रकोप से बचाए रखने के लिए जू सब तरह से सारे सेफ्टी मेजर्स लेके चलता है। हाल ही में हमारे हवामान विभाग ने जो है उष्ण लहर हीट वेव की घोषणा की है। 1 हफ्ते भर की एक हीट वेव भारत के कई भागों में, खास करके उत्तर भारत, पश्चिम भारत और मध्य भारत के कई भागों में हीट वेव का अनुभव होने वाला है। हम जानते हैं कि वडोदरा शहर में भी रोज़ 40 डिग्री ऊपर तापमान जा रहा है। ऐसे में अप्रैल महीने से ही प्राणियों और पक्षियों को गर्मियों से सुरक्षित रखने के लिए पानी को लेकर खास व्यवस्था की जाती है। पीने के पानी के उपरांत प्राणियों पक्षियों के पिंजरों के अंदर और आसपास के इर्द गिर्द के विस्तार में सुबह सांझ 2 टाइम पानी का अच्छा खासा छिड़काव किया जाता है, ताकि पूरे दिन ठंडक बनी रहे। पिंजरों के ऊपर हम ग्रीन एग्रोनेट, घास के पर्दे और नारियली और ताड़ के झाड़ के जो बड़े पत्ते आते हैं उन्हें बिछा दिया जाता है और उसके ऊपर पानी छिड़काया जाता है, ताकि पूरा दिन गर्मी से बचाव बना रहे, ठंडक बनी रहे। हमारे पास हमारे जू में ठंडे प्रदेश का एक प्राणी है जो एक हिमालयन भालू है। उस भालू को गर्मी के दौरान, गर्मी के खास इन महीनों में बर्फ़ की बड़ी बड़ी
जो लादी हम बोलते हैं वो दी जाती है, ताकि उसे चाट कर, उसे खाकर, उसके साथ खेलकर वो पूरा दिन अपनी ठंडक उसको मिलती रहे। इन्हीं दौरान बर्फ़ के छोटे बड़े टुकड़े तेंदुए, शेर, बंदर इनको भी दिए जाते हैं, ताकि इन्हें भी इनके साथ चाट कर उनको ठंडक मिलती रहे। इस उपरांत ख़ास करके पक्षियों में भालू और बंदरों के जो खुराक में है, उनका आहार जो है उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो ऐसे सब्जियां और फलों का समावेश किया जाता है और उनकी मात्रा भी बढ़ाई जाती है, जैसे कि शकरटेटी हो गई, तरबूज हो गया, ककड़ी हो गई। इन सब में पानी अच्छा खासा मात्रा में पानी होता है और जिसे खाने से इन्हें किसी प्रकार का डिहाइड्रेशन नहीं होता। सो इस तरह से हम सभी तरह से प्राणियों पक्षियों को गर्मी के दिनों में सुरक्षित रखने की हमारी तैयारी रहती है। और अब रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरें अभी और भी हैं, बने रहें हमारे साथ। गवर्नमेंट गाइडलाइन जो हम इशू की है उस हिसाब से हम फॉलोअप कर रहे हैं। फर्स्ट हम सैनिटाइज कस्टमर को कर रहे हैं, उसके बाद हम स्कैनिंग कर रहे हैं, उसके बाद ही हम ही पूरे हमारे स्टाफ को और सबको बाद में ही हम एंट्री दे रहे हैं। ये सब ध्यान रखते हुए, सावधानी बरतते हुए ये सब कर रहे हैं। हमारा कलेक्शन दिखाते हैं, जो ट्रायल होने के बाद का स्टफ हम वापस से इसको सैनिटाइज करते हैं। अपने प्रिय कस्टमर्स को ये सब इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, आप आके शॉपिंग कर सकते हो, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो। हमारी स्टोर ऑड इवन डे के हिसाब से शुरू हो चुकी है। ओम होम्यो कंसल्टेंसी कोरोना महामारी के बीच भी आपकी सेवा में कार्यरत। ओम होम्यो कंसल्टेंसी में सभी तरह की बीमारियों का होम्योपैथिक परामर्श, चिकित्सा और इलाज उपलब्ध। ओम होम्यो कंसल्टेंसी में सरकारी गाइडलाइन का पालन, पेशेंट के थर्मल स्क्रीनिंग से लेकर सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल। कोरोना वायरस से बचने भारत सरकार द्वारा सुझाई गई आर्सेनिक एल्बम 30 का वितरण। बिना डरे बिना हिचकिचाए विजिट करें ओम होम्यो कंसल्टेंसी, 12 उमिया पार्क सोसाइटी बिसाइड्स विद्या विहार स्कूल, ऑपोजिट इंडसइंड बैंक, सुभानपुरा, वडोदरा। फ्यूचर लिंक कंसल्टेंट्स, 18 years of experience, जो देगा आपके सपनों को पंख। A one-stop support service for student, immigration and spouse dependent visa to Canada। फ्यूचर लिंक देता है ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए एंड न्यूजीलैंड के लिए स्टूडेंट वीजा। साथ ही यहाँ हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी देती है IELTS एंड PTE की कोचिंग, वो भी फ्लेक्सिबल टाइमिंग में। विजिट फ्यूचर लिंक हेड ऑफिस 216 एटलांटिस नियर गेंडा सर्कल और मांजलपुर ब्रांच 315 पिनाकिन प्लाजा, वडोदरा। पानेरी एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन। अमांटे, ट्रायम, लेनिसा, जॉकी, लिबर्टी वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ स्वीट ड्रीम, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर, लावण्य और जूलियट ब्रांड भी। और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट्स, मेंस नाइटवेयर और मेंस स्पोर्ट्स वेयर भी। पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा। युग धर्म स्टेशनरी, सभी तरह की स्टेशनरी खरीदने की आपकी अपनी मनपसंद जगह। लॉकडाउन के बाद अब युग धर्म स्टेशनरी की सभी ब्रांचेस कार्यरत। सिर्फ एक फोन करें और स्टेशनरी का सभी तरह का सामान घर बैठे पाएं। युग धर्म स्टेशनरी करेगा आपके ऑफिस, गोडाउन, फैक्ट्री या घर पर होम डिलीवरी। होम डिलीवरी के लिए संपर्क करें युग धर्म स्टेशनरी 9099827717 पर। बिजली का बिल 2 महीने की बजाय हर महीने देने की मांग वार्ड नंबर 3 के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया है, ताकि इस तालाबंदी में आर्थिक स्थिति से परेशान लोगों को कुछ राहत मिले।
वार्ड नंबर 3 के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कारेलीबाग पानी की टंकी निकट स्थित जीईबी ऑफिस में 2 महीनों के बजाय हर महीने बिजली का बिल देने की मांग की है। इन दिनों वैसे ही तालाबंदी के चलते लोग मंदी की मार झेल रहे हैं। नौकरी व्यवसाय बंद होने से लोग आर्थिक दिक्कतों से जूझ रहे हैं और ऐसे में बिजली का बिल 2 महीने की बजाय 1 महीने में देकर लोगों को राहत देने की बात कांग्रेस कार्यकरों द्वारा उठाई गई। અમે આણંદનગર કારેલીબાગ વોર્ડ નંબર 3માંથી આવેલા છે અને અત્યારે અમે કારેલીબાગ જે જીઈબી સબસ્ટેશન છે ત્યાં આગળ આવેલા છે અને અમારી માગણી એવી છે કે જે આ વખતના જે લાઇટ બિલ આવ્યા છે આ મહિનામાં એ લાઇટ બિલ ઘણા જ વધારે આવ્યા છે અને જીઈબીવાળાએ મીટર રીડિંગ કરવા માટે પણ જ્યારે પણ એમના વ્યક્તિ આવેલા તે 8 થી 10 દિવસ મોડા આવેલા છે। તો અમારી સરકારશ્રીને માગણી છે કે લોકડાઉનના પીરિયડમાં જ્યારે લોકોના ધંધા રોજગાર નથી, ગરીબ માણસોની કમર ભાંગી તૂટેલી છે અને પડતા પર પાટુની જેમ જ્યારે લાઇટ બિલ વધારાના લાઇટ બિલ અમને આપેલા છે તો આ લાઇટ બિલમાં અમને રાહત આપે, માફ કરે અને લાઇટ બિલ જે 2 મહિને આવે છે એની જગ્યા પર લાઇટ બિલ 1 મહિને આવે એવી અમારી પ્રબળ માગણી છે। કારણ કે 1 મહિને લાઇટ બિલ આવશે તો જે પગારદાર વર્ગ છે, ગરીબ માણસ છે, જે મહિને કમાઈને ખાય છે એ લોકો 1 મહિનાનું લાઇટ બિલ આસાનીથી ભરી શકશે। 2 મહિનાનું લાઇટ બિલ ઘણું વધારે આવતું હોવાથી એ લોકોને દર મહિને લાઇટ બિલ ભરવા માટે પણ ઘણા લોકો એવા છે કે જેમને વ્યાજે પૈસા લાવવા પડે છે કારણ કે આ લોકો જો લાઇટ બિલ ના ભરે તો લાઇટ કાપી નાખે છે। આવી ગરમીની અંદર નાના ભૂલકાઓ બેઠેલા હોય એમાં લાઇટ વગર ચાલે નહીં। એના માટે અમારી પ્રબળ માગણી છે કે લાઇટ બિલ 1 મહિનાનું કરે અને આ જે લાઇટ બિલ આપ્યું છે એની અંદર સરકાર કંઈક પણ ચૂકતું કરે અને આ લાઇટ બિલને માફ કરે। આ કારેલીબાગ વિસ્તાર છે, આ વોર્ડ નંબર 3 આનંદનગર વિસ્તારમાંથી અમે લોકો આવ્યા છે। જે રજૂઆત અમારી એ છે કે 2-3 મહિનાથી આજે રોજગાર ધંધો બંધ છે અમારો લોકોનો અને જે લાઇટ બિલ જે 2 મહિનાના વધારીને આવ્યા છે, યુનિટમાં વધારીને કરીને આવ્યા છે। આજે અમે આ લાઇટ બિલ ભરવાની જે ઓફિસ છે ત્યાં અમે રજૂઆત કરવા આવ્યા છે કે અમારું જે લાઇટ બિલ છે એ 2 મહિનાનું માફ કરી દો। 2-3 હજાર અને લાઇટ બિલ વધારે આવ્યું છે। सुसेन सर्कल निकट एसआरपी ग्रुप नंबर 9 के कांस्टेबल की अज्ञात वजह से खुदकुशी का मामला सामने आया। अपने ही घर पर उन्होंने लगाई फांसी। तरसाली के सुसेन सर्कल निकट एसआरपी ग्रुप 9 के कांस्टेबल जयेंद्र सिंह जाडेजा ने आज अपने ही घर की बालकनी में फांसी लगाकर किसी अज्ञात वजह से खुदकुशी की। जयेंद्र सिंह जाडेजा 2 बच्चों के पिता थे और उन्होंने ये कदम क्यों उठाया उसकी तफ्तीश की जा रही है। मामले की खबर मिलते ही मकरपुरा पुलिस उनके घर पहुंची और मौके से सबूत एकत्रित किए। परिवारजनों से बातचीत कर उनकी खुदकुशी की वजह जानने की पुलिस कोशिश कर रही है। अक्सर स्वास्थ्य विभाग की ओर से लापरवाही और असुविधा के मामले कई सामने आ रहे हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है अबू धाबी से वापस आए 133 लोगों के साथ में। राजपीपला में उन्हें क्वारंटाइन किया गया है, जहां क्वारंटाइन सेंटर में असुविधाओं की भरमार है और इन लोगों ने जताई है आपत्ति। गुजरात से कुछ मजदूर 4 महीने पहले दुबई की एक कंपनी में मजदूरी के लिए गए थे, जो तालाबंदी के चलते अबू धाबी में फंस गए। देश विदेश में फंसे लोगों को अब सरकार द्वारा भारत वापस लाया जा रहा है। दुबई के अबू धाबी से आए ऐसे 133 लोगों को नर्मदा के राजपीपला में क्वारंटाइन किया गया। राजपीपला की आदर्श निवासी स्कूल में क्वारंटाइन इन लोगों ने सुविधाओं के अभाव पर काफी आक्रोश प्रकट किया। હું અત્યારે અબુધાબીથી આવ્યો છું, શટડાઉનમાં ગયેલા અમને। અત્યારે ઘણી રિક્વેસ્ટ કર્યા પછી મીડિયાના માધ્યમથી અમને અહીંયા લાવવામાં આવ્યા, પરંતુ અહીંયાની દશા એટલી ખરાબ છે કે પરદેશમાં અમને જે સારી ફેસિલિટી મળતી હતી અત્યારે તમે અંદરના હાલ જોઈ શકો છો। સંડાસ, બાથરૂમ તથા જે રાખવામાં આવેલા છે સોશિયલ ડિસ્ટન્સનું ગવર્મેન્ટ કહે છે સોશિયલ ડિસ્ટન્સ રાખો, પરંતુ અહીંયા ના સોશિયલ ડિસ્ટન્સ છે ના કશું છે। સડેઆમ ધજાગરા છે। ગવર્મેન્ટ આવું જ કરવા માંગતી હોય તો અમે ત્યાંથી કોરોના પોઝિટિવ નથી એ લેબલ આપીને અમને અહીંયા મોકલ્યા છે, છતાં ક્વોરન્ટાઇનમાં રાખે છે। પરંતુ અહીંયા ધજાગરા છે ક્વોરન્ટાઇનના। તો સરકારને હું મારી રિક્વેસ્ટ કરું છું કે આ તમારી ભ્રષ્ટ નીતિને સારી કરે। આ ક્વોરન્ટાઇનમાં અત્યારે રાખવામાં આવેલા માણસ કોઈ પોઝિટિવ પેશન્ટ નથી, કોરોના પોઝિટિવ પેશન્ટ નથી, પરંતુ કોરોના પોઝિટિવ થઈ જશે એ મારી ચેલેન્જ છે। અમે 2 મહિના માટે શટડાઉન માટે ગયેલા, 3.5 થી 4 મહિના શટડાઉનના પૂરા થયા।
અમને ત્યાં 2 મહિના જે જોબ કરી એનો જ પગાર મળેલો. અત્યારે 2 મહિનાથી અમે પગાર વિહીન છે. એટલે અમને ગવર્મેન્ટને તથા ઘણી વોઇસ વડોદરા વોઇસના માધ્યમથી અમે કેટલા ઇન્ટરવ્યૂ આપી ગવર્મેન્ટને જગાડી કે ભાઈ અમને ત્યાં બોલાવો, અમારી ધરતી પર અમને બોલાવો ક્યાં. પરંતુ અત્યારે અહીંયા બોલાવીને ગવર્મેન્ટ આ ધજાગરા કરી રહી છે. સર ભરવા તૈયાર છે, પણ કમિશન તમારું પણ કેટલું છે એ કહો. અમે મધ્યમ વર્ગના લોકો છે, મધ્યમ વર્ગના લોકો છે, નથી VVIP, નથી NRI. તો મને કીધું એક રૂમના 1600 રૂપિયા, 800 રૂપિયા. તો અમે મધ્યમ વર્ગના છે, મજૂરી કરવા માટે ગવર્મેન્ટ પાસે ઓપોર્ચ્યુનિટી જોબની, એટલે અમે બહાર જોબ કરવા માટે ગયા છે. 133 વ્યક્તિઓ આવ્યા છે. 4 અમદાવાદ એરપોર્ટ પરથી આબુધાબીથી આવ્યા છે, દુબઈથી એ લોકોએ, અને અહીંયા ફેસિલિટી ક્વોરન્ટાઇન માટે મૂક્યા છે ફ્રી ઓફ કોસ્ટ માટે. એટલે એ લોકોના આદર્શ નિવાસી શાળામાં અમે અત્યારે ઉતારા કરાયા છે. એ તો માંગણી એની અપેક્ષા હોય હોટલ જેવી કે ભાઈ આ હોટલ જેવા હોય, તો અત્યારે આપણી પાસે એવી સુવિધા નથી કે સિંગલ બેડ સિંગલ રૂમ હોય, એસીની વ્યવસ્થા હોય, એવું આપણી પાસે છે નહીં. જે બરાબર, અને એસી અમારે આમાં ક્યાંય એસી રૂમની ફેસિલિટી છે જ નહીં ફ્રી ઓફ કોસ્ટમાં. એવી એની અપેક્ષા છે એ કે અમારે ચોકલેટ લાવ્યો છું, મારી ચોકલેટ બગડી જશે. હવે હું એની માટે શું કરી શકું, જે વસ્તુ મારી પાસે ના હોય. ના, સરકારના ફ્રી ઓફ કોસ્ટમાં એસી આપવાની કોઈ જોગવાઈ નથી. ના, બાય કોસ્ટમાં એ પોતાના ચૂકવણી ખર્ચા ભોગતા હોય તો પ્રાઇવેટ હોલમાં રહી શકે, એની સરકાર પણ મંજૂરી આપે છે અને અમે પણ આપીએ છીએ. तालाबंदी के बीच थोड़ी सी रियायत मिली है और ऐसे में खुली है दुकानें, मगर क्या दुकानों में लोग जाते हैं खरीदारी के लिए? क्या हाल है दुकानों के, क्योंकि 4 बजे तक ही दुकानें खुली रहती है. और इसी बात का जायजा लेने पहुंची हमारी टीम आज अकोटा स्थित पानेरी शोरूम में. तालाबंदी के चौथे चरण में जो रियायतें दी गई है उसमें सारी दुकानों को 8 से 4 तक खोले जाने की अनुमति दी गई है. इसीलिए सारे व्यापार धंधे अब शुरू हो गए हैं. लेकिन तालाबंदी के इन 2 महीनों में जब दुकानें और व्यापार धंधे बंद थे, उस बीच उन्हें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है. तो आज हम आए हैं अकोटा स्थित पानेरी के शोरूम में उनसे जानने के लिए कि आखिर तालाबंदी के इन 2 महीनों में उन्हें कितना नुकसान हुआ है, और अब जब दुकानें खुल गई है तब ग्राहक किस तरह आ रहे हैं और क्या मुनाफा उन्हें हो रहा है. अब हम पानेरी में आए ग्राहकों से बात करने वाले हैं और उनसे जानने वाले हैं कि उन्हें किन चीज़ों की ज़रूरत की वजह से तालाबंदी के तुरंत बाद ही दुकानों तक आना पड़ा. तकरीबन 2 महीने से तालाबंदी थी, तो क्या चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़ी? वैसे तो कपड़े ऐसी चीज़ है कि लिमिटेड में भी हम चला सकते हैं, लेकिन ये 2 और 3 महीने का गैप इतना ज़्यादा है कि उसमें हमको ऐसा लगता है कि ज़रूरत अभी पड़ती है. अभी फंक्शन भी आने वाले हैं, भले हम एक साथ इकट्ठे ना हो लेकिन घर में रह के भी हम अच्छे कपड़े पहनकर और ऐसे सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमको ये ज़रूरत पड़ती है और आना हम प्रीफर करते हैं. और ये शॉप हम पहले से भी शॉपिंग इसमें करते हैं. वो नवा बाज़ार में भी इसकी शॉप है, वहाँ से भी हम शॉपिंग करते हैं. दुकान अच्छी है. यहाँ पे हम पहले आए तब सब हमारा सैनिटाइजेशन किया गया, वो सब चेक करना होता है, जो प्रोसीजर होती है वो कंप्लीट की गई है. और जो भी स्टाफ है वो भी बहुत सपोर्टिव रहता है और वो सब हमको अच्छे से दिखाते हैं. यहाँ पर सारे एहतियाती कदम उठाए गए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है. हाँ, सब कुछ पालन किया जाता है. वो जो होते हैं दिखाने वाले सेल्स गर्ल होते हैं वो डिस्टेंस की रखते हैं हमारे साथ और फिर हमको दिखाते हैं. सपोर्ट भी ज़्यादा करता है. मास्क वगैरह सबने पहन रखा है और सब कुछ मैनेज किया जाता है. किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी कि तालाबंदी खुलने के तुरंत बाद ही आपको दुकान तक आना पड़ा? मैडम अभी 2 महीने घर पे रहे तो लगातार टी-शर्ट्स एंड शॉर्ट्स वो बार बार सेम पहने तो वो पुराने होने लग गए, इसीलिए अब दूसरे लेने की इच्छा हुई, दोनों की, वाइफ की, मेरी, बेटे की. और प्लस अंडरगारमेंट्स भी जो थे वो रिपीट यूज़ बार बार हुआ तो वो लेने आना पड़ा. दुकान में एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं कोरोना से बचाव के लिए? हाँ मैडम, आप देखो एंटर होते से ही मैं बोला भी कि मैं डायरेक्ट घर से आ रहा हूँ, तो भी वो मैडम ने हाथ पूरे सैनिटाइज़ किए. अब हम बात करने वाले हैं पानेरी शॉप के ओनर से कि आखिर तालाबंदी और कोरोना संकट के बीच उनके व्यापार को कितना नुकसान हुआ है. तकरीबन 2 महीने से तालाबंदी थी, तो कितना नुकसान हुआ है आपके? मैडम બધાને જ નુકસાન તો ગયું છે. નાનેથી લઈને મોટા લગીના બધા જ વેપારીઓથી લઈને નાના માણસથી લઈને બધાને જ નુકસાન ગયું છે. નુકસાન તો અલગ વસ્તુ છે. દેશના બધા જ માણસોનું સ્વાસ્થ્ય સારું રહે એની અમે પ્રાર્થના સાથે બંધ જ રાખેલું હતું
નવી ગવર્મેન્ટની ગાઈડલાઇન્સ પ્રમાણે અમે સવારના 8થી સાંજના 4 વાગ્યા લગીને અત્યારે દુકાને ખુલ્લી રાખીએ છીએ. તો એની અંદર બી અમે બધું જ ધ્યાન રાખીએ છીએ. બધા જ જે બી ગ્રાહક આવે છે અને સારી રીતે અમે સેનિટાઈઝ કરીએ છીએ, ડિસ્ટન્સ જાળવી રાખીએ છીએ ગ્રાહકનું. ને અત્યારે અમે પાનેરીના ઓનર તરીકે ને એક દેશનો નાગરિક તરીકે અમે એક ધ્યાન રાખ્યું છે કે અમારા જે એક્ઝિસ્ટિંગ કસ્ટમર છે એને અમે 25% ફ્લેટ ડિસ્કાઉન્ટ આપ્યું છે. અત્યારે અમે ના કોઈ કમાવાની દાનત રાખી છે ને અમે દેશની સેવા માટે ને અમારા નાગરિક, આપણા જે ભારતના નાગરિકો છે, ભાઈ બહેનો છે, બધા એમને બી સારી રીતે એમના ખર્ચા પોસાઈ રહે એટલા માટે અમે 15 જૂન લગીને અમે 25% फ्लैट डिस्काउंट મૂકેલું છે. पहले जो बिक्री होती थी दुकान में और तालाबंदी के बाद अब कस्टमर जाते हैं, उसमें क्या फ़र्क देख रहे हैं आप? मैम ऐसा है कि अभी तालाबंदी में लोगों के पास पैसे कम हैं और वैसे भी डर का माहौल है तो लोग कम ही निकलते हैं. वैसे जिसको ज़रूरियात है वो लोग ही अपने आप बाहर निकलते हैं और जिसको चाहिए वो लोग अपने आप आके लेके जाते हैं. और कुछ वैसे बिजनेस तो डाउन ही है और देखने जाओ तो वैसे भी माहौल डाउन है. दुकान में क्या ज़रूरी कदम उठाए जा रहे हैं कोरोना से बचाव के लिए? सोशल डिस्टेंसिंग रखते हैं. जो भी कस्टमर आता है उसको सैनिटाइज करते हैं हम लोग. और जहाँ तक होता है हमारा जो ड्रेसिंग रूम है, दूसरी सब जगह पे वो हर 2-3 घंटे के अंदर हम लोग सैनिटाइज करते हैं. ग्राहकों को कुछ कहना चाहेंगे आप? पानेरी के अंदर आप जो भी ग्राहक आता है उसको हम अच्छी सेवा देना चाहते हैं और अच्छा उनको ध्यान रखना चाहते हैं. और जो भी ग्राहक आता है उनको भी खुद ध्यान रखने का होता है कि थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग रख ले. हमारे यहाँ सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक कंटिन्यूस दुकान चालू रहती है. अब जब रियायत मिल ही गई है तो हर कोई जीवन ज़रूरत की चीज़ें लेने के लिए बाहर निकल रहा है. लेकिन आप जहाँ भी जा रहे हो इस बात का ध्यान रखें कि दुकानों में हर जगह पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा हो और हर एहतियाती कदम उठाए जा रहा हो. खुद भी ध्यान रखें और ये भी देखें कि आप जहाँ जा रहे हैं वो लोग भी हर एहतियात को बरत रहे हैं या नहीं. समूचे विश्व में कोरोना वायरस कहर मचा रहा है और देश को इस कहर से बचाने के लिए पानीगेट की एक महज 10 साल की बच्ची ने 3.5 महीने के रोजे रखे और अल्लाह से दुआ मांगी इस कोरोना से देश को बचाने के लिए. वडोदरा के पानीगेट इलाके में रहने वाले एहसान साकिर खत्री की 10 साल की बेटी मुशफिका पिछले 4 सालों से रमज़ान माह में रोज़ा रखती आई है. लेकिन इस वर्ष कोरोना महामारी से निजात पाने की दुआ के साथ नन्ही सी मुशफिका ने 3.5 महीने के रोज़े रखे और दिल से अल्लाह से दुआ मांगी कि समूचे विश्व को कोरोना महामारी से मुक्त कर दिया जाए. मैं 3.5 મહિનાના રોજા રાખ્યા છે. मैं અલ્લાહની બંદગી કરું છું. मैं अल्लाह कोरोना वायरसની દુઆ માંગી છે. अल्लाह મારી દુઆને કબૂલ કરે. शिनोर से प्रवासी मजदूरों की वतन वापसी अभी भी जारी है और साथ में ऐसे कई मजदूर हैं जो अभी भी इंतजार कर रहे हैं वतन जाने को. देश भर के प्रवासी मजदूरों को तालाबंदी से हुई बेरोजगारी के चलते उनके वतन वापस भेजा जा रहा है. शिनोर तालुका में 6 राज्य के 167 प्रवासी मजदूरों को जिलाधीश शालिनी अग्रवाल और एसडीएम सिसोदिया के मार्गदर्शन में शिनोर से रवाना किया गया. शिनोर में 5 राज्यों के 48 जितने प्रवासी मजदूर अभी भी मौजूद हैं जिन्हें उनके वतन वापस भेजे जाने की कार्यवाही की जा रही है. खाकी वर्दी से यूं तो सब लोग डरते हैं मगर इन तालाबंदी के दिनों में खाकी वर्दी का कुछ अलग ही रूप सामने आया है. वडोदरा शहर में पुलिस विभाग की ओर से अपनी ड्यूटी के साथ साथ मानवता निभाई जा रही है. प्रतापनगर के पुलिस किचन में करीब 500 लोगों का खाना रोजाना बनता है.
पुलिस किचन में बनाया गया पुलाव मकरपुरा के चंचलबा नगर में गरीबों और जरूरतमंदों को बांटा गया। रोजाना अलग अलग इलाकों में पुलिस विभाग की महिला पुलिस कर्मचारियों द्वारा खाना बनाकर बांटा जाता है। कोरोना महामारी की इस मुश्किल स्थिति में महिला पुलिस कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही है। पीएसआई हीरल व्यास के नेतृत्व में इस सामाजिक कार्य को करीबन 2 महीनों से अदा किया जा रहा है। પોલીસ કમિશનર અનુપમ સિંહ ગેહલોત સર તથા નાયબ પોલીસ કમિશનર વહીવટ સરોજ કુમારી સાહેબની સીધી સૂચના અને માર્ગદર્શન હેઠળ પ્રતાપનગર પોલીસ હેડક્વાર્ટર મુખ્ય મથક ખાતે પોલીસ કિચન શરૂ કરવામાં આવેલું છે, જેમાં પોલીસ ખાતામાં ફરજ બજાવતા પોલીસ કર્મચારી બહેનો વગેરે પોતાની ડ્યુટી પૂર્ણ 8 કલાકની ડ્યુટી પૂર્ણ કરી અને તદુપરાંત પોલીસ કિચન ખાતે ફરજ બજાવે છે, જેમાં જે લોકો ઘર વિહોણા છે, જરૂરતમંદ છે, ઝૂંપડપટ્ટી ખાતે રહેતા લોકો માટે અલગ અલગ ભોજન બનાવવામાં આવેલ છે, જે પૈકી આજ રોજ પોલીસ કિચન ખાતે પુલાવ બનાવવામાં આવેલ અને ઘર વિહોણા લોકોને ભોજન પીરસવામાં આવેલ, જે પૈકી આજ રોજ ચંચલબાનગર મકરપુરા ખાતે રહેતા ઘર વિહોણા અને જરૂરતમંદ લોકોને પુલાવની વહેંચણી કરવામાં આવેલી, તદુપરાંત જે પશુ પક્ષીઓ છે એમને ચણ નાખવામાં આવેલું, એ ઉપરાંત વડોદરા શહેરની જે વિવિધ જગ્યાઓએ પાણીઓના કુંડા જે ખાલી દેખાય છે એ મેક્સિમમ તમામ કુંડાઓ ભરવા માટેનો પ્રયત્ન કરવામાં આવેલો અને આ રીતે માનવો તેમજ અબોલ જીવોને પણ ભોજન અને પાણી પૂરતું પહોંચતું થાય તે માટેનો એક પ્રયાસ કરવામાં આવેલો। जरूरतमंदों के साथ साथ वरिष्ठ नागरिकों को भी पुलिस द्वारा सहायता की जा रही है। पुलिस द्वारा सीनियर सिटीजन सेल बनाया गया है। जिन वरिष्ठ नागरिकों को सहायता की आवश्यकता हो वे 63590645 और 57 नंबर पर सहायता के लिए कॉल कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन सेल द्वारा वाघोडिया रोड पर रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों को भी सभी यथायोग्य सहायता पुलिस विभाग की ओर से की जा रही है और उन्हें मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया जा रहा है। छोटाउदेपुर में नाबालिग से बेरहमी से पेश आए लोग, प्रेम करने की सजा के रूप में प्रेमी को कंधे पर बिठाकर गांव में घुमाया और ये वीडियो वायरल हुआ है। छोटाउदेपुर में नाबालिग को प्यार करने की सजा दिए जाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया। छोटाउदेपुर के बिलवाट गांव का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें नाबालिग प्रेमिका के कंधे पर प्रेमी को बिठाकर गांव में घुमाया जा रहा है। 21वीं सदी की चुस्त कानून व्यवस्था के बीच इस तरह की वीडियो कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर रही है। इस मामले पुलिस ने 15 आरोपियों को डिटेन भी किया है। इन आरोपियों के कोरोना टेस्ट के परिणाम आने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। अब इस मुद्दे में भी कोरोना को बीच में लाया गया है। तो साहेब छोकरी गामમાં 2-3 વાર 2-3 છોકરી એની ગામમાં ભાગી ગઈ, પછી એના પપ્પાએ એમ કીધું કે ત્રીજી વાર એવું થયું છે તો કે હું મારા એકલાથી તો માને એમ નથી, એટલે બધા પંચો ભેગા કરીને એ કીધું કે આને મારવી છે આપણે, બાકી બીજો કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં, ઘરના કુટુંબે ભેગા કરીને આ રીતની વાત કરીને ભેગા કરાવ્યા અને મારપીટ કરાવી। એવું તો નથી જ ઉગ્યા ને સાહેબ, પણ શું કરવું, બધા એના ઘટું બાપુજી છે એ જ કે એવું કહેવા લાગ્યા તો શું કરીએ બીજું એનું, એટલે આ લોકોએ એમ કીધું કે પછી બીજી કોઈ છોકરીઓ ગામમાં એવું કરતી ભૂલી જાય એટલે સારું કરવાનું આ લોકોએ કર્યું છે એવું। છોટાઉદેપુર જિલ્લાના રંગપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં બિલવાટ ગામમાં એક વિડીયો વાયરલ થયેલો હતો। એમાં એક સગીર છોકરી હતી, તેને પ્રેમ સંબંધના કારણે યુવક તેના જ ગામનો ભગાડીને લઈ ગયેલો હતો અને ગામના લોકોએ છોકરીને બેરહેમીથી મારેલ હતો। તે અંગે મહેરબાન એસપી સાહેબે ગુનો રજીસ્ટર કરાવેલ છે અને 15 જેટલા આરોપીઓને રાઉન્ડ અપ કરવામાં આવેલ છે અને તેના કોરોના ટેસ્ટ કરવામાં આવેલ છે। કોરોના ટેસ્ટના રિપોર્ટ આવી જતાં આગળની કાર્યવાહી કરી કોર્ટ હવાલે કરવામાં આવશે। वाघोडिया की शंकर पैकेजिंग कंपनी में कर्मचारियों को फूड पॉइजनिंग होने का मामला सामने आया था। कंपनी प्रबंधन ने उठाए हैं एहतियाती कदम और स्वास्थ्य विभाग ने भी वहां पर जांच की थी। वाघोडिया की शंकर पैकेजिंग कंपनी के कैंटीन में खाना खाने के बाद कर्मचारियों को फूड पॉइजनिंग होने का मामला सामने आया था, जिसमें कई कर्मचारियों की तबीयत खराब हो गई थी और उनको पारुल हॉस्पिटल में भर्ती भी किया गया था। इस मामले शंकर पैकेजिंग के सीनियर जनरल मैनेजर HR योगेश दुबे ने VNM टीम से टेलीफोनिक बातचीत करते हुए मामले पर विस्तृत जानकारी दी। शंकर पैकेजिंग में जो कैंटीन में
खाना खाने के बाद कर्मचारियों को फूड पॉइजनिंग का एक मसला सामने आया था। उसके बाद कैंटीन में क्या बदलाव किए गए हैं, क्या प्रावधान अब नए किए गए हैं कर्मचारियों के लिए, उसके बारे में बताएं। शंकर पैकेजिंग में ये पता अभी तक नहीं चला है कि कोई फूड पॉइजनिंग का मसला था या कोई मसला आईपी को रिलेटेड था या कोई मसला हीट वेव के रिलेटेड था। वो अभी भी जो ट्रीटिंग फिजिशियन है उन्होंने अभी हमें कोई कंक्लूजन नहीं दिया है, पर उसके बावजूद भी हमने कैंटीन में जो भी हमारे इंग्रेडिएंट्स है वो इंग्रेडिएंट्स को हमने चेंज कर दिए हैं और जो पुराने इंग्रेडिएंट्स है उसको सील करवा के उसको लेबोरेटरी टेस्टिंग में उसके सैंपल को भेजे हैं हमने जी। और बाकी जो मटेरियल से हम कैंटीन को डिसइंफेक्ट करते थे वो मटेरियल हमने चेंज कर दिया है और उस हिसाब से अभी हमने प्रिकॉशनरी तौर पे एक्शन लिए हैं। जैसे क्योंकि ये रीजन एस्टेब्लिश नहीं हो पाया है कि ये फूड पॉइजनिंग की वजह से हुआ था या कोई गर्मी की वजह से हुआ था या सैनिटाइजर की वजह से हुआ था। स्वास्थ्य विभाग ने भी वहाँ कैंटीन का दौरा किया था, तो उन्होंने क्या बताया? उन्होंने जो हमारा हाइजीन लेवल है उसकी कंडीशन से अपना संतोष व्यक्त किया था जी। और उन्होंने भी ये एडवाइस दिया था सैंपल वगैरह कि ये हम टेस्ट करवाएंगे और उसके हिसाब से आपको हम आगे एडवाइस देंगे कि इसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो ट्रीटिंग फिजिशियन है पारुल के उन्होंने अभी वो रीजन एस्टेब्लिश करके नहीं दिया है फाइनली जी। और ये सारा इनकी ट्रीटमेंट का इलाज का खर्च कंपनी उठा रही है? हाँ मैडम, वो कंपनी को ही उठाना पड़ेगा बिकॉज कंपनी वैल्यूज द लाइफ ऑफ ऑल इट्स एम्प्लॉइज। तो हमें भी काफी चिंता है और समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे हुआ है, इसलिए ये पूरा खर्चा हम ही बेयर करेंगे। अक्सर फाइनेंस कंपनियों की ओर से कस्टमर को बहुत ज़्यादा प्रेशर किया जाता है किश्त भरने के लिए। दाहोद में किश्तों पर मोबाइल खरीदने वाले युवक के साथ ऐसा ही कुछ हुआ और युवक ने खुदकुशी कर ली। युवक के फोन से मिली कॉल रिकॉर्डिंग के बाद पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। दाहोद के कस्बा में रहने वाले 40 वर्ष के युवक ने बजाज फाइनेंस से किश्तों पर मोबाइल लिया था, जिसके पैसे नहीं चुकाए गए थे। पैसे चुकाने के लिए युवक को धमकाया जा रहा था, जिससे डरकर युवक ने आत्महत्या कर ली। इस मामले की ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल होने पर पुलिस ने कानूनी कार्यवाही की है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए दफनाए हुए युवक के शव को बाहर निकालकर तफ्तीश शुरू की। 4:30 વાગે મને ખબર પડી કે ભાઈ અમનભાઈનું ઇન્તેકાલ થઈ ગયો છે, એટલે અમે પહેલાં પોલીસને જાણ કરી અને દફનવિધિ કરી દીધી હતી। એના પછી અમને ખબર પડી કે એક બજાજ ફાઇનાન્સનો જે ફાઇનાન્સરના હપ્તા ઉઘરાવે છે તે આ ભાઈને ધમકી આપેલી અમનભાઈને, અને એમની ધમકીના કારણે આ અમનભાઈએ સુસાઇડ કરેલું છે। તો અમે ટાઉન પીઆઈને જાણ કરેલી અને એના પછી ટાઉન પીઆઈએ કબરમાંથી ડેડ બોડી બહાર કાઢી કાયદેસરનું પીએમ કરાવી અને કાયદેસરની કાર્યવાહી કરેલ છે। અને એવી જાણવા મળેલું કે આરોપીને પણ પટેલ સાહેબ પકડી લાયા છે અને એના પર પણ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરશે। અને અમને પૂરો પોલીસ પર વિશ્વાસ છે કે આ કેસના અંદર પૂરી તપાસ કરી અને મરનાર વ્યક્તિના પરિવારને ન્યાય મળે એવી આશા અમે રાખીએ છીએ। तालाबंदी में फंसे राजपीपला के प्रवासी मजदूरों को घर भेजा गया और साथ साथ में मदरसा में फंसे कुछ बच्चों को भी इस ईद के दौरान घर जाने का मौका भी मिला। नर्मदा जिला के 5 तालुका में कार्यरत प्रवासी मजदूरों को जिला प्रशासन द्वारा मेडिकल जांच कर 5 बसों के जरिए वडोदरा भेजा गया। वहां से प्रवासी मजदूर पश्चिम बंगाल के लिए रवाना हुए। पश्चिम बंगाल के करीबन 201 छात्र और प्रवासी मजदूरों को राजपीपला प्रशासन द्वारा उनके वतन वापस भेजा गया। तालाबंदी में फंसे लोगों में मदरसा में रहने वाले छोटे 20 बच्चे भी थे, जो 1 साल से घर नहीं गए थे। उन्हें ईद पर घर जाने मिला, जिससे बच्चों में काफी खुशी देखी गई। આપણે દાહોદ નર્મદા જિલ્લાના જુદા જુદા એટલે 5 તાલુકામાંથી ડેડિયાપાડા, સાગબારા, ગરુડેશ્વર, તિલકવાડા અને નર્મદા એમ મળીને ટોટલ આપણે પશ્ચિમ બંગાળના 201 ઇસમો છે અને એ લોકોને આજે
બસો મારફતે 5 બસો છે તેના મારફતે આપણે બરોડા રવાના કરીએ છીએ અને બરોડાથી એમની સ્પેશિયલ ટ્રેન જે છે પશ્ચિમ બંગાળ એમાં એ ટ્રેન મારફતે એમના વતન રવાના વિદ્યાર્થીઓ બી છે ત્યાંના છે એ વિદ્યાર્થીઓ ડેડિયાપાડા शहर का आदर्श ग्रुप कोरोना की इस मुश्किल स्थिति में भी बना है लोगों के लिए आदर्श, निभा रहा है सामाजिक उत्तरदायित्व, सैनिटाइजिंग के साथ साथ लोगों को सहाय पहुंचा रहे हैं और वो भी सभी कुछ निःशुल्क। कोरोना महामारी के बीच हरणी रोड पर रहने वाले पार्थ पुरोहित ने एक अनोखा काम शुरू किया। पार्थ पुरोहित और उनके आदर्श ग्रुप ने जब से तालाबंदी हुई है तब से 120 से ज्यादा सोसाइटी में खुद के खर्च से सैनिटाइजेशन का काम किया। न सिर्फ सोसाइटी में बल्कि इस ग्रुप द्वारा 8 पुलिस स्टेशन, 3 हवेली, 12 मंदिर, 450 से ज्यादा पुलिस वैन, बाइक और 35 से ज्यादा पुलिस पॉइंट का भी सैनिटाइजेशन किया है। आदर्श ग्रुप द्वारा 8000 से ज्यादा फेस मास्क का वितरण भी किया गया है। 500 से ज्यादा जरूरतमंद परिवारों को राशन किट बांटी गई है। इन 2 महीनों में आदर्श ग्रुप ने करीबन 25,000 लोगों को सीधी राहत भी पहुंचाई है। आज मीरा सोसायटी में उपरांत बीजी लगभग 100 उपरांत सोसायटी में आदर्श ग्रुप वाला जे पार्थभाई है पार्थभाई पुरोहित एमने कोरोना वायरस आज पूरा दुनिया में है फैलायेलो है अने घातक है अने आ एमने मानव सेवा पूरी पाड़ी ए बदल पार्थभाई तमारो खूब खूब आभार अने भगवान तमने उत्तर प्रगति आपे अने आवी सेवा भावना राखे एवी प्रार्थना। सुभानपुरा की एक निजी कंपनी सैनिटाइजिंग का काम करती है और वहां के कर्मचारी डर रहे हैं कोरोना संक्रमण से और इसी मुद्दे को लेकर कर्मचारियों ने उठाई है आवाज। सुभानपुरा इलाके में मिस्टर क्लीन नामक सैनिटाइजिंग कंपनी है जो अपने कर्मचारियों को ऑर्डर के मुताबिक सैनिटाइजिंग के लिए भेजती है। इस कंपनी के कर्मचारियों ने अपनी सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि कंपनी द्वारा उन्हें कोरोना पॉजिटिव लोगों के इलाकों में भी भेजा जाता है जिससे उन पर कोरोना संक्रमण का खतरा है। इन कंपनी के कर्मचारियों को तांदलजा के क्वारंटाइन सेंटर में भी सैनिटाइजिंग के लिए भेजा गया जिस पर इस कंपनी कर्मचारी ने आपत्ति जताई। तादरजा मिस्टर क्लीन में मोकलेला सर सैनिटाइजर करवा माटे। तो શું લાગે છે તમે જે સેનિટાઈઝર કરો છો કેવું રહે છે મનમાં તમને? સર આવી જગ્યાઓ હોય કોરોના વાળી તો સેનિટાઈઝ કરવા જઈએ તો ડર लागेला। તમે કોઈ વખત કંપનીને એવું કહો છો ખરા કે અમને ડર લાગે છે તો ના મોકલો? हाँ सर कीधेलू कंपनी ने पण कंपनी मानती नहीं तो मोकले अमारे निकले जવું પડે અમારે। કઈ કંપની છે? एमआर क्लीन। કઈ આગળ આવ્યા? सुभानपुरा। खबरों के साथ एक आज ऐसी हम आपको खबर सुना रहे हैं जो वडोदरा शहर के युवा ने एक नई साइट की निजात की है। शॉपिंग साइट बनाई है पार्थ सोनी ने और ये शॉपिंग साइट वडोदरा शहर के लिए बहुत मायने रखेगी क्योंकि ये डेली बस स्टोर शॉपिंग साइट पार्थ सोनी ने उस सोच के साथ बनाई है कि वडोदरा शहर के जितने भी लोकल जो प्रोडक्ट बनाने वाले जो लोग हैं, लोकल शोरूम वाले हैं, लोकल छोटी छोटी शॉप वाले जितने भी लोग हैं उनको इस साइट पे वो लाएंगे और हमारे जैसे लोग उस साइट से ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे क्योंकि हम अब आदी हो गए हैं ऑनलाइन शॉपिंग के लिए और जब ये कोरोना वायरस संकट चल रहा है तो ज़्यादातर लोग बाहर जाने से थोड़े से कतराएंगे या फिर डरेंगे भी। तो ऐसे में ये साइट अभी लॉन्च होना बाकी है मगर उसके सारे प्रिपरेशन हो चुके हैं और ये साइट में साइट से लोग कैसे जुड़ सकते हैं, क्या है ये साइट की खासियत शॉपिंग साइट की, ये सारी बातें जानने के लिए हमारे साथ में जुड़े हैं पार्थ सोनी। पार्थ बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो मैम। पार्थ आपका ये शॉपिंग साइट डेली बस स्टोर ये कैसे आपको ख्याल आया कि ये साइट आपको बनानी चाहिए वेबसाइट? सबसे पहले दिन जब लॉकडाउन हमारा शुरू हुआ जी तो उसके कुछ ही दिन बाद हमारे जो माननीय वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र मोदी साहब जी है उन्होंने एक अपील की थी लोगों से कि आप जितना से जितना हो सके वो अपने नजदीकी लोगों को जो
लोग कुछ कर नहीं सक रहे, अभी उनका फाइनेंशियली वो कंडीशन नहीं है, तो उन लोगों को आप मदद करो। बट वो मदद करेंगे, उनका अपील बहुत ही बढ़िया अपील था। बट जो व्यापारी वर्ग है वो लोगों ने भी बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया हमारे मोदी साहब को, और उन लोगों ने मदद भी बहुत अच्छी तरीके से की। बट वो लोगों ने आगे मदद की, लेकिन उन लोगों की मदद अभी कौन करेगा? तो उन लोगों को मदद के लिए, उनकी जो आजीविका है वो आगे बढ़ने के लिए मैंने ऐसा सोचा कि क्यों ना हम लोग ऐसा वेबसाइट बनाए कि हमारे जो व्यापारी वर्ग है वो लोग अपना प्रोडक्ट खुद अपनी तरीके से ऑनलाइन सेल कर सके। और उसके कुछ ही, जैसे मेरे माइंड में ये ख्याल आया और उसके कुछ ही दिनों बाद वड़ा प्रधान जी का और एक अभिव्यक्ति आया कि हम लोग आत्मनिर्भर बने, और तभी से मैंने ये चीज ठान ली कि क्यों ना हम हमारे व्यापारी को आत्मनिर्भर करें। जो अब तक वो लोग जिस तरह से बैठे थे कि हम लोग यहाँ हमारे पास कस्टमर आएंगे और फिर हम लोग ये माल बेचेंगे, बट अब ये वेबसाइट के थ्रू ऐसा है कि कस्टमर घर पे बैठे बैठे उनका प्रोडक्ट सिलेक्ट करके वो चीज खरीद सकते हैं, और व्यापारी उनके शॉप में बैठकर उनका प्रोडक्ट वेबसाइट के थ्रू सेल कर सकते हैं। और उसमें ना कस्टमर को ना शॉप पर जाना है और ना सेलर को कस्टमर के घर जाना है, सिर्फ ऑनलाइन। इससे क्या है, इससे एक चीज है कि सोशल डिस्टेंसिंग हम फॉलो कर पाएंगे, और कोरोना से हम जो जंग जीते की मुहिम कर रहे हैं तो उसमें अपना एक योगदान दे सकते हैं। बिल्कुल सही है पार्थ, आपने बताया सोशल डिस्टेंसिंग, तो घर बैठे आप सारी चीज़ें, और वैसे भी अब लोगों को आदत हो गई है ऑनलाइन शॉपिंग की, अक्सर हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते रहते हैं। तो ये जितनी भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट है, क्या वैसी ही ये साइट है? इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट को आपने जोड़ा है? वडोदरा शहर की कौन कौन से शॉपकीपर हैं जो इस साइट पे अवेलेबल होंगे? ये जो वेबसाइट मैंने बनाई है उसमें बहुत ज्यादा सोचा मैंने, क्योंकि अब तक जो वेबसाइट चल रही थी तो उसमें क्या था कि जो डीलर है, जो सुपर डीलर है या फिर उसके सब डीलर है, वो लोग डायरेक्टली वो वेबसाइट में कनेक्ट हो रहे थे और उनका माल बहुत कम मार्जिन से लेकर वो बाजार में बेच रहे थे। तो उसमें इश्यू ऐसा हो रहा था कि जो रिटेल सेलर है, जिनके पास वॉकिंग कस्टमर आने वाले हैं, तो वो कस्टमर, उनके पास जो प्रोडक्ट है वो जिस दाम में वो लोग खरीदते उसी दाम में वही चीज ऑनलाइन वेबसाइट पर सेम रेट में मिल गई है। तो उसमें क्या हो रहा है कि जो रिटेल सेलर है तो वो उनका मुनाफा भी नहीं मिल रहा है, प्लस उनका जो प्रोडक्ट है वो सेल भी नहीं हो रहा है, क्योंकि बट ऑब्वियस जो कस्टमर है वो चीज ऑनलाइन देख रहा है तो वो बता रहा है कि सर ये चीज तो जो आप बेच रहे हो उससे कम दाम में मुझे ऑनलाइन में मिल रही है। अगर यही चीज अगर चलती रही तो इन फ्यूचर ऐसा होगा कि जो रिटेल मार्केट है वो पूरा का पूरा बंद हो जाएगा। और यही चीज हम लोग नहीं चाहते, क्योंकि इंडिया में कम से कम 80% जो लोग है वो रिटेल में शॉपिंग कर रहे हैं। ऑनलाइन में तो कर ही रहे, बट रिटेल में भी उतना शॉपिंग कर रहे हैं। तो मेरा थिंकिंग यही था कि हमारा जो रिटेल वर्ग है, जो रिटेल व्यापारी है, वो लोग उनका प्रोडक्ट ऑनलाइन डायरेक्ट सेल करें, ना कि इसमें ये एक चेन ही है। सप्लाई जो मेन कंपनी है बनाने वाली, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो सुपर डीलर को देगी, सुपर डीलर सब डीलर को देगी, सब डीलर रिटेलर को, और रिटेलर कस्टमर को देगा। तो उसमें सब वो पूरा लिंक है। बट अगर जो सुपर डीलर है वही अगर मार्केट में आ जाएगा तो फिर जो दो कैटेगरी है, दो कैटेगरी पूरी की पूरी खलास हो जाएगी, और वो लोग फिर वो लोग घर पे बैठेंगे तो उसका बहुत ज्यादा, यानी बहुत बड़े प्रमाण में हमारे यहाँ मंदी का माहौल क्रिएट हो सकता है। मार्केट आर्थिक परिस्थिति बहुत ज्यादा गड़बड़ आ जाएगी, और बहुत ज्यादा। बिल्कुल सही बता रहे हैं। वडोदरा शहर में जिस तरह आप जो शॉपकीपर को जोड़ रहे हैं, कुछ शॉपकीपर ऐसे हैं, जो शोरूम ऐसे हैं जो आपसे अभी से जुड़ गए हैं, क्योंकि अभी तो आप ये शॉपिंग साइट को लॉन्च करने वाले हैं कुछ समय में। बिल्कुल, हमारे यहाँ अभी बहुत सारे ऐसे
है कि जो जिन लोगों को मेरा कॉन्सेप्ट पता चल रहा है वो लोग मुझे अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, बट उन लोगों के पास दिक्कत ऐसी आ रही है कि मैं अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं फोटोग्राफ अपलोड करूं या ऐसा करूं, बट ये चीज थोड़ा उन लोगों का टाइम लगेगा, बट वो लोग इन थोड़ा सा टाइम देकर वो लोग उनका मुनाफा बढ़ा सकते हैं। अभी फिलहाल मेरी वेबसाइट पे एक ड्राई फ्रूट हब करके है, उन्होंने जो बहुत अच्छा तरीके से ड्राई फ्रूट बेचते भी है, इवन चॉकलेट्स है वो सब वो सेलिंग करते हैं, वो लोग मेरी वेबसाइट से जुड़े हैं। दूसरा है माँ एंटरप्राइज करके है जो सैनिटाइजिंग है, मास्क है, पीपी किट है, वो सब चीजें वो मेडिकल पे बेच रहे हैं। तीसरा है ताना किड्स और बैड गाइज करके जो है वो क्लोथिंग में है, तो वो लोग उनके प्रोडक्ट ऑलरेडी उन्होंने मेरी वेबसाइट पे अपलोड कर दिए हैं, बट अभी क्या, हाँ ऑलरेडी वो लोग ने रजिस्टर होके वो लोग ने उनका प्रोडक्ट अपलोड कर दिया है, बट अभी स्टिल ये कॉन्सेप्ट में क्या है कि जो रिटेल कस्टमर है वो रिटेल कस्टमर जो अभी भी है वो थोड़ा सा उन लोगों को थोड़ा दिक्कत आ रहा है कि यार मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं मेरा प्रोडक्ट अपलोड करूं या उस तरह का। धीरे धीरे समय जाते हो सकता है वडोदरा शहर के सारे प्रोडक्ट आपकी वेबसाइट पे आ जाएं। मैं यही लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि प्लीज थोड़ा सा टाइम निकालिए, बट आपका वेबसाइट जो मेरी वेबसाइट है वो मेरी वेबसाइट पर आप रजिस्टर करके आप खुद का प्रोडक्ट रखो, ताकि जो आपका प्रोडक्ट है ब्रांड नहीं है फिर भी धीरे धीरे कर कोई भी चीज सबसे पहले स्टार्टिंग स्टेज में ब्रांड नहीं होती है जी, पार्थ सबसे पहले वो लोकल ब्रांड बनाएगा, है ना? पार्थ की उम्मीद है और कोशिश है कि वो ब्रांड बनाए। बहुत छोटी सी चीज भी हो, बहुत छोटी सी चीज, ऐसा जरूरी नहीं है कि मुझे पर्टिकुलर कोई एक चीज ही चाहिए कि आप वो मेरे पास छोटे से छोटा बंदा, यानी जो लोग अभी हमारे यहाँ कई जगह पर लकड़ी की कुछ सामान बनते हैं, जैसे कि घर में छोटे छोटे जो यूज होते हैं लकड़ी की अपना वो छोटे टेबल हैं, जी आर्टिकल बनाते हैं, वो सब चीजें वो लोग बड़ौदा में सब लोकली बनते हैं, शोपीस है वो सब लोकली बनते हैं, वो ब्रांड नहीं है, बट वही चीज आप वेबसाइट पे रखो, वेबसाइट पर रखकर बड़ौदा तो बड़ौदा से बाहर बेचो और धीरे धीरे पूरे इंडिया में बेचो, पूरे इंडिया में बनकर पूरा ग्लोबल ये वो चीज आप बना सकते हो। आपका प्रोडक्ट लोकल वोकल ग्लोबल की बात है। पार्थ, आखिर में एक खास बात जानना चाहूंगी कि अगर आपकी वेबसाइट, जैसे अभी आप लॉन्च करने वाले हैं थोड़ी ही समय में, आपकी वेबसाइट से जो भी शॉपिंग करते हैं लोग, उनको कुछ सर्विस चार्ज लगेगा, कुछ रेट में फर्क होगा रिटेल शॉप से और वेबसाइट से, उसके बारे में बता दीजिए। मैडम इसमें है ना, कस्टमर जो है जो सेलिंग करेगा वेबसाइट से, उन लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस देना है नहीं, बल्कि यही चीज उन लोगों को जो मार्केट रेट में वो लोग खुद जाकर परचेज करेंगे, वो सेम रेट में वही चीज उन लोगों को उनके घर बैठकर मिलेगी। जी सेम चीज, उसमें कोई भी उनको एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देना है या कुछ भी नहीं है, कोई सर्विस चार्ज भी नहीं देना है होम डिलीवरी के, कोई नहीं, फ्री होम डिलीवरी है, फ्री होम डिलीवरी। जी, बहुत अच्छी बात है पार्थ सोनी, और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी ये साइट बहुत सक्सेसफुल लॉन्च हो और उसके बाद में और ज़्यादा सक्सेस हो, क्योंकि वडोदरा शहर के लोग ही इसमें जुड़ने वाले हैं। वडोदरा शहर के मार्केट से सारे लोग अगर इसमें जुड़ते हैं, वडोदरा में जिस तरह लोगों को खुद के शहर से बहुत ज़्यादा प्यार है, खुद के प्रोडक्ट को भी आप उसको प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। वीएनएम ने एक मुहिम छेड़ी है, चलो बनाए जनता फौज, और ये जनता फौज में ऐसा है कि आपको हमारे वहाँ की बनी हुई चीज़ें खरीदनी है, चाहे देश की हो, चाहे राज्य की हो, चाहे शहर की हो, और आपको वही खरीदना है और उसके एक्सपीरियंसेस हमसे शेयर करने हैं। और इसमें पार्थ की भूमिका मुझे लगता है बहुत बड़ी हो सकती है, क्योंकि पार्थ आपने वडोदरा शहर के प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेचे जाने की कोशिश आप कर रहे हैं, तो ये जो जनता फौज है उसमें आपका बड़ा योगदान मुझे लगता है हो सकता है वीएनएम की ये मुहिम में। सही बात है मैम, और ये मैं हमारे यहाँ के जो रिटेलर व्यापारी है उन लोग मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि
थोड़ा टाइम निकालिए। आप 4 बजे के बाद तो आप फ्री ही होते हो, तो 4 बजे के बाद आप मुझसे जुड़ो। मैं आपका पूरा समय नहीं मांगूंगा, बस थोड़ा टाइम मुझे दीजिए और थोड़ा टाइम में आप आपका चीज मेरे वेबसाइट पर रखकर आप ग्लोबली मार्केट कीजिए। और ये चीज हमने सबसे पहले ये बड़ौदा से शुरू किया है। अगर इसी तरह आपने जो वर्ड यूज किया जनता फौज, अगर यही फौज हम लोग मुझे सपोर्ट करती है और इसी तरह हम लोग एक फौज बनाते हैं, तो यही चीज धीरे धीरे बड़ौदा से निकलकर पूरे इंडिया में हम लोग पहुंचेंगे। जी, बहुत सही बात है। बहुत बहुत शुभकामनाएं पार्थ आपको, और आपकी ये साइट लोकल से शुरू हुई है और यहाँ के प्रोडक्ट को आप ग्लोबल तक ले जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू मैम। तो ये पार्थ सोनी ने उनकी जो नई शॉपिंग साइट बनाई है उसके बारे में बता रहे थे। बहुत ही बेहतरीन एक तरीका निकाला है वडोदरा शहर के सारे प्रोडक्ट को, वडोदरा शहर के सारे शोरूम को एक जगह पर इकट्ठा करके लाने के लिए। तो बस हमें कोरोना से बचना है और इस तरह के जो शॉपिंग साइट बन रही है वडोदरा की, उनको उनके सपोर्ट में जाकर और साथ साथ में शहर के जो छोटे दुकानदार हैं उनके सपोर्ट में जाना है और साथ साथ में बनना है जनता फौज। हमारे वहाँ की बनी हुई चीज़ें खरीदनी है और एक बड़ी सी फौज बनानी है। VNM के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस इसी तरह VNM के साथ जुड़े रहें। VNM का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और रहें अपडेट खबरों से। नमस्कार।